हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हम साइंस क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 20 को क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से 5 से 10 क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले माता रानी का पूजा करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अपने माता रानी से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि आप सबका अच्छा एग्ज़ाम जाए और अच्छे से लिख पाए। ठीक है, चलिए यहीं से प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। अवतल दर्पण, अवतल, दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, या दोनों दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, या दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस अवतल। तो हो जाएगा दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, 1 नियम, 3 नियम, 4 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सॉरी, बी 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 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई, साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि किसी एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच की मोटा, या इनमें से कोई। तो किनारों की अपेक्षा बीच की मोटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन आवर्धन m बराबर होता है u बाई भी, u बाई यू भी, या u प्लस भी, या v बाई यू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा v बाई यू। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न गोलीय दर्पण के फोकस समानांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r इक्वल टू 2f, या f इक्वल टू 2r, सॉरी r, या f इक्वल टू 2/r, या r इक्वल टू f/2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, r इक्वल टू, सॉरी r इक्वल टू 2f। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण, या अवतल उत्तल दोनों का। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें अविलय प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अविलय प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है? CaSO3 प्लस CaO2, CaO प्लस CO2, या 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2, या H2 प्लस Cl इक्वल टू HCl, या मानव शरीर के भोजन का अपचयन, पाचन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक क्वेश्चन निम्नलिखित में समीकरण है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, या एक द्विस्थापन अभिक्रिया, या एक विस्थापन, या एक संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, एक संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2
इक्वल टू CuO। तो कॉपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं संयोजन, ससंयोजन, विद्युत संयोजी या कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं, तो विद्युत संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन, उपचयन या संयोजन या ऊष्माशोषी? अपचयन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। अगले प्रश्न, ये क्वेश्चन कहता है कि दही में जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, अपचयन या किण्वन? किण्वन अभिक्रिया, उत्सर्जन, किण्वन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, किण्वन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन का, न्यूरॉन की या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले प्रश्न। ये क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं में संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक होता है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे के ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले प्रश्न। कहता है कोशिका झिल्ली के किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई? अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक या रासायनिक या प्राकृतिक? तो ये भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 26 जोड़े, 23 जोड़े या 26 जोड़े या 23 जोड़े या 14 जोड़े या 18 जोड़े? इसका ऑप्शन आप बताइएगा। ये एकदम ईजी है, ठीक है। और अब बताइएगा निश्चित, ना बताइएगा तो मेरा क्या जाता है, आपको घाटा होगा। चल अगले प्रश्न को चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? समजात, अवशेषी, समवृत्त अंग या इनमें से कोई नहीं? समवृत्त अंग, ऑप्शन सी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बनाएंगे वीडियो, ठीक है। चलिए, नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।